सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देश में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। इस कहर के बीच देश के 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं। इसके बाद तमाम न्यूज़ चैनलों पर अलग अलग तरह के एग्जिट पोल भी आने लगे हैं। इन एग्जिट पोल्स में मतदाताओं के रुझान बताए जा रहे हैं और इसी के आधार पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के सरकार बनने की भविष्यवाणी की जा रही है। लेकिन ये एग्जिट पोल हमेशा अपने आंकड़ों पर खरे नहीं उतरते हैं। कभी कभी तो इनके आंकड़ों में ज़मीन आसमान तक का फ़र्क हो जाता है, जिसके कारण एग्जिट पोल की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े होने लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और स्वागत है आप सभी का आज के डीएनएस कार्यक्रम में। डीएनएस में आज हम आपको इसी एग्जिट पोल के सभी पहलुओं से रूबरू कराएंगे, जिसमें हम जानेंगे कि एग्जिट पोल होता क्या है, ये कैसे किया जाता है, एग्जिट पोल के लिए भारत में किस तरह के कानून हैं और इसको लेकर विशेषज्ञों के क्या मत हैं। दरअसल एग्जिट पोल मतदान देकर बाहर निकल रहे लोगों से पूछे गए कुछ सवालों का एक सर्वेक्षण होता है, जिसके जरिए पार्टियों को मिले वोटों का अनुमान लगाया जाता है। एग्जिट पोल का मकसद आधिकारिक परिणाम घोषित होने से पहले ही चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी करना है, जिसका अधिकार भारतीय मीडिया को प्रेस की आज़ादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मिली हुई है। भारत में कुछ एजेंसियों जैसे कि सी वोटर, टुडे चाणक्य, टाइम्स नाउ, CNN और IBN के अलावा कई दूसरी संस्थाएं एग्जिट पोल का सर्वेक्षण करती हैं। ये संस्थाएं वोटिंग के दौरान ही अलग अलग उम्र, लिंग, जाति और समुदाय के लोगों से कुछ सवाल पूछती हैं, जैसे कि आपने किस पार्टी को वोट दिया और क्यों दिया आदि। ये एजेंसियां लगभग हर तीसरे या चौथे मतदाता से सवाल करती हैं ताकि सभी वर्ग के मतदाताओं की पर्याप्त भागीदारी सर्वेक्षण में बनी रहे। बाद में इन्हीं मतदाताओं के जवाबों के मुताबिक एजेंसियां अपना एग्जिट पोल तैयार करती हैं, जिसका सभी चरणों के चुनाव समाप्त हो जाने के बाद टीवी चैनल्स पर प्रसारण करते हैं। भारत में एग्जिट पोल को लेकर कुछ विवाद भी हुए हैं। इन विवादों में एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक हार रही पार्टियों ने इसे हमेशा से ही आधारहीन बताते हुए इसे समाप्त करने की मांग की है। इससे पहले चुनाव आयोग भी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध लगाने की बात कह चुका है और उसने इसके लिए कोशिश भी की है। बता दें कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों ही अलग अलग टर्म्स होते हैं। एग्जिट पोल का मतलब जहां चुनाव के बाद किया गया सर्वेक्षण है, तो वहीं ओपिनियन पोल की प्रक्रिया चुनाव के पहले ही करा ली जाती है। चुनाव आयोग की मांगों को लेकर साल 1999 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा निर्देश जारी किया था। इस निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना किसी वैधानिक प्रतिबंध के चुनाव आयोग ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर कोई रोक नहीं लगा सकता है, जिसके बाद से ये दोनों ही पोल भारत में लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि 2004 में चुनाव आयोग ने एक बार फिर एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के नियमों में कुछ बदलाव की बात रखी। चुनाव आयोग ने ये मांग तत्कालीन कानून मंत्री के सामने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में कुछ संशोधन कराने के लिहाज से रखी थी, जिसमें ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को चुनाव के एक निर्धारित समय के दौरान बैन करने की मांग की गई थी। फरवरी 2010 में यह फैसला आया तो ज़रूर, लेकिन ये पूरी तरह से चुनाव आयोग के पक्ष में नहीं था। कानून मंत्रालय ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 126A को परिभाषित करते हुए सिर्फ एग्जिट पोल को ही एक समय विशेष के लिए प्रतिबंधित करने की बात कही। इस प्रतिबंध के अनुसार किसी भी राज्य में सभी चरणों के मतदान पूरा हो जाने के आधे घंटे बाद ही एग्जिट पोल के नतीजों का प्रसारण किया जा सकता है। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को लेकर अलग अलग देशों में अपने अलग अलग कानून हैं। बात अगर अमेरिका की करें तो अमेरिका में ओपिनियन पोल को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अभिन्न हिस्सा बताया गया है, जहां इसे कभी भी प्रसारित किया जा सकता है, जबकि एग्जिट पोल को लेकर वहां भी भारत जैसे ही कानून हैं। एग्जिट पोल को लेकर जो विवाद होते हैं उसमें कहा जाता है कि एग्जिट पोल के कारण दूसरे मतदाताओं के व्यवहार और सोचने की दिशा प्रभावित होती है, जिसके कारण ये मतदाता खुद का तर्कसंगत विचार नहीं रख पाते हैं। एग्जिट पोल के आने के बाद राजनीतिक पार्टियां
पहले ही जश्न मनाने लगती हैं, जबकि कई बार एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित होते हैं, जिससे चुनावी अव्यवस्था पैदा होने का खतरा रहता है। एग्जिट पोल के दौरान ये भी संभावना रहती है कि राजनीतिक पार्टियों के साथ भेदभाव किया जा सकता है, जिसका चुनाव प्रक्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा किसी मतदाता के मतदान को सार्वजनिक करना भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है, जिससे पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं। जबकि एग्जिट पोल के पक्ष में कुछ विशेषज्ञों का तर्क ये है कि एग्जिट पोल को बैन करने से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले प्रेस की स्वतंत्रता के साथ साथ ये नागरिकों की भी अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगाने जैसा होगा। इसके अलावा ये पोल इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि मतदान के बहुमत का झुकाव किस राजनीतिक दल की ओर ज़्यादा है, जिससे उस पार्टी के चुनावी विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया जा सके। हालांकि एग्जिट पोल को तभी सही ठहराया जा सकता है जब तक कि उसके काम पर कोई सवाल न उठे। तमाम विशेषज्ञों का कहना है कि निर्वाचन आयोग को चाहिए कि एग्जिट पोल के लिए काम करने वाली एजेंसियों के लिए कुछ मानक और नियम तय किए जाएं, जिससे कि निष्पक्ष और सटीक आंकड़ों का पता लगाया जा सके। एग्जिट पोल के लिए जितने ज़्यादा आयु, वर्ग और जाति समुदाय के लोगों पर सर्वेक्षण किया जाएगा, नतीजे उतने बेहतर आएंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन की भावना को बनाए रखने के लिए नागरिकों और मीडिया संगठनों को भी चाहिए कि वे जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार अपनाएं। इसके अलावा एग्जिट पोल के परिणामों को लेकर भी लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, जो कि चुनाव प्रक्रिया के लिए एक बेहतर कदम साबित होगा।